सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम उपसर्ग भाग 1 का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द बनाना या सृष्टि करना। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, जिसमें प्री का अर्थ होता है पहले, फिक्स का अर्थ होता है लगना, अर्थात पहले लगने वाले शब्दांश। उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए शब्द का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उदाहरण: उपसर्ग और उससे बनने वाले नए शब्द। हार। हार का अर्थ होता है पराजय, परंतु इसी शब्द में प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने से आहार यानी भोजन, सम जोड़ने पर नया शब्द बनेगा संहार, जिसका अर्थ होता है विनाश। इसी प्रकार वि उपसर्ग के मेल से इसका अर्थ होगा विहार, जिसका अर्थ होता है घूमना। उपयुक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु हार शब्द के पहले जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। आइए देखें उपसर्ग की विशेषताएं। पहली विशेषता है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। दूसरी विशेषता है शब्द के अर्थ को उलट देना। तीसरी विशेषता है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। उपसर्गों के प्रकार। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है अंग्रेजी के उपसर्ग, चौथा है उर्दू फारसी के उपसर्ग और पांचवा है उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय। आज हम संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग का अर्थ ग्रहण करेंगे और उनके उदाहरण को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है। ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहा जाता है। परा। परा का अर्थ होता है पीछे या उल्टा। यहाँ परा शब्दांश के जुड़ जाने से जय शब्द पराजय में बदल जाता है, अर्थात उल्टा अर्थ देने लगता है। जय का अर्थ होता है विजय पाना, जीतना। इसके विपरीत पराजय का अर्थ हुआ हार जाना। पराक्रम। पराक्रम का अर्थ होता है शौर्य या बल। पराधीन अर्थात दूसरे के अधीन। इसी प्रकार परास्त। परास्त का अर्थ होता है हरा देना। इस प्रकार परा उपसर्ग से अनेक नए शब्दों का निर्माण होता है। आगे देखें अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। इनसे बनने वाले उपसर्ग अनुज। अनु का अर्थ होता है पीछे, जा का अर्थ होता है जन्म, पीछे जन्म अर्थात छोटा भाई। अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना, किसी की विशेषताओं को अपने आचरण में ढालना, उनके पीछे काम करना। अगला है अनुमान। अनुमान का अर्थ होता है अंदाजा लगाना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान। इसी प्रकार अनुकूल। मेल रखने वाला, अपने रंग में ढालने वाला। इस प्रकार से अनु उपसर्ग से नए नए शब्दों का निर्माण होता है। आगे देखें परि। परि। परि का अर्थ होता है पूर्ण या आसपास। पहला है परिक्रमा। परिक्रमा का अर्थ होता है पूरा चक्कर।
चारों ओर चक्कर लगाना। परिणाम, किसी कार्य के अंत में उसके फलस्वरूप होने वाला कार्य या बात। परिपूर्ण, हर तरह से पूर्ण। परिधान, पहनना या धारण करना। इस तरह से उपसर्ग से अनेक नए नए शब्द का निर्माण होता है। आगे देखें, उप। उप का अर्थ होता है समीप, छोटा या गौण। उपहार, जिसमें हार का अर्थ होता है हारना या कहें गले में पहनने वाला हार, लेकिन हार में उपसर्ग के मेल हो जाने से इसके अर्थ बदल जाएंगे। उपहार का अर्थ हो जाएगा भेंट, गिफ्ट देना किसी को। उपचार, उपचार का अर्थ होता है इलाज। इसी तरह उपयोग का अर्थ होता है काम में आने वाली वस्तु। उपनाम, उपनाम का अर्थ होगा छोटा नाम या पद का नाम। इस तरह से उपसर्ग से नए नए शब्दों का निर्माण हुआ। आगे देखेंगे वी। वी का अर्थ होता है अभाव या विशेष। विभाग, विभाग का अर्थ होता है बंटवारा, अलग अलग हिस्सों में बांटना। विदेश, दूसरा देश। वियोग, शोक, किसी का भाव जिसके कारण वियोग हो। विराम अर्थात स्थिरता। ये सभी मूलार्थ के आसपास अर्थ प्रकट कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आ का अर्थ होता है तक या पूर्ण, जिससे बनने वाले शब्द हैं आजीवन, जीवन भर, पूरा जीवन। आचरण, अच्छी आदत। आहार, भोजन। आमरण, मरण काल तक। इस तरह से आ से नए नए शब्द का निर्माण हुआ। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग मुख्य रूप से 12 होते हैं। आइए इनके उदाहरण देखें। अ का अर्थ होता है अभाव या विशेष। अमर अर्थात जो मर नहीं सकता, मृत्यु से परे, उल्टा अर्थ प्रकट कर रहा है, जो कि उपसर्ग की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। अछूत, जहाँ छूत का अर्थ होता है छुआ हुआ, और आ उपसर्ग के लग जाने से अछूत, अछूत का अर्थ हुआ जो छुआ ना गया हो। अचूक, जहाँ चूक का अर्थ होता है भूल होना, गलती होना, अचूक का अर्थ होगा भूल ना होना। अभागा, जहाँ भागा का अर्थ होता है भाग्यवान, भाग्य में होना, और अभागा का अर्थ होता है इसके ठीक विपरीत भाग्यहीन। इस तरह से अ उपसर्ग से नए नए शब्दों का निर्माण होता है। अध, अध का अर्थ होता है आधा। अधमरा, आधा मरा हुआ। अधपका, आधा पका हुआ। अध खिला, आधा खिला हुआ। अध कचरा, आधा कूटा हुआ या दरदरा। ये सभी अध उपसर्ग से नए नए शब्द बनने वाले शब्द हुए। आगे देखते हैं नी। नी का अर्थ होता है निषेध, अभाव। निकम्मा, जो किसी काम का ना हो। इसी तरह निडर, जिसे डर ना हो। निहत्था, बिना हथियार के। निठल्ला, जो किसी काम का ना हो। इस तरह से नि उपसर्ग से नए नए शब्दों का निर्माण हुआ। भर, भर का अर्थ होता है पूरा, भर पेट, पूरा भरा हुआ पेट।
भरसक पूरा प्रयास करना, भरपूर बहुत, भरमार अधिकता। इस तरह से भर शब्दांश से हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। सु सा दोनों का अर्थ होता है अच्छा। सुपुत, पुत का अर्थ होता है बेटा और सुपुत का अर्थ होगा अच्छा बेटा या श्रेष्ठ पुत्र। इसी प्रकार सुजान, जिसमें जान का अर्थ होता है ज्ञान। सु शब्दांश जुड़ जाने से इसका अर्थ होगा सुजान, इसका अर्थ होगा अच्छा ज्ञान। सरस रसीला स्वादिष्ट, सजग सावधान। ये है सु और सा से बनने वाले नए शब्द। आज के क्लास में हमने सीखा उपसर्ग का अर्थ, उपसर्ग की परिभाषा, उनके प्रकार, उदाहरण, संस्कृत के उपसर्ग व उनके उदाहरण और हिंदी के उपसर्ग। इन सब को हमने इस वीडियो में आज के क्लास में हमने पढ़ा व समझा। अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय को हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को उपसर्ग समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।